Chapter 14 Class 4 EVS Book Work and Question Answers. So let's start. Book work. Choose the correct answer. 1. Hospital, school and post office are. मैंने बताया था अगर हमें अपने पड़ोस में कहीं जाना है तो उस मैप को हम क्या चीज बोलकर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है और पुलिस स्टेशन है और बहुत सारी चीजें, ये सब क्या होते हैं? लैंडमार्क्स होते हैं. ओके, ये डायरेक्शन लेजर तो हो ही नहीं सकते. अपर साइड ऑफ, और ऊपर की तरफ क्या है? कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ. नीचे की तरफ क्या है? कौन सा डायरेक्शन है? साउथ. ठीक है, तो नॉर्थ आंसर आएगा. द की इन अ मैप एक्सप्लेन व्हाट. मैप में जो एक्सप्लेन किया जाता है ना, डिनोट किया जाता है, वो की क्या कहलाती है? कलर एंड सिंबल्स कहलाती है. 4. The relation between actual distance and distance on the map is shown in the scale. Distance, अगर actual distance की बात आ रही है तो वो scale से ही हम show कर सकते हैं. Okay? True, false. 1. Landmarks and directions help us locate place on the map. Yes, right. True. Sketches are rough drawing. Yes, true. Sketch तो rough drawing है ना. Map होती है आपकी perfect drawing. Left and right are two out of 4 cardinal direction. False. Left और right ये आपकी cardinal direction नहीं है. Cardinal direction आपको मैंने बताया था north, south, east और west है. The scale of the map shows symbol. False. नहीं, कोई symbol show नहीं करती है. Fill in the blanks. 1. A dash is not drawn according to exact measurement. Sketch. Okay. क्योंकि स्केच में हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट है मैप इज ड्रॉन ऑन अ डैश सरफेस. मैप डैश सरफेस मतलब फ्लैट एरिया के लिए बनाया जाता है. 3. द डैश ऑफ अ मैप टेल्स व्हाट द मैप शोज. टाइटल. मैप में क्या होता है? टाइटल पहले शो होता है. दिस 4 नंबर स्केल ऑफ अ मैप शोज रिलेशन बिटवीन द dash distance between two places on ground and that on the map. ठीक है, स्केल से हम क्या करते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस शो करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर एक्चुअल आएगा. नेक्स्ट है आपका मैचिंग. ब्लू आंसर, वाटर बॉडीज. ब्राउन आंसर, हाईलैंड्स. माउंटेन भी आता है ना. लेजेंड आंसर, मीनिंग ऑफ सिंबल्स है ना. मैंने कहा की और लेजेंड है ना, वही इसका. 4. स्केल, distance between places. One word. 1. Drawing of an area on a flat surface. Map. Flat surface आया, आंसर मैप आ गया. The building or natural features that help us locate a particular neighborhood. Landmark आ जाएगा है ना. Particular neighborhood बोल रहे हैं, पड़ोस में पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो landmarks हो जाएंगे. The relationship between actual distance and distance on map. Actual distance बोलते हैं तो scale आ जाएगा. The section of the map that explains the symbol and the symbol और color की बात अगर आती है तो की आ जाएगा. ओके, आई होप इतना तो आपको बड़े अच्छे से याद भी हो गया होगा. अब आते हैं आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, व्हाट आर लैंडमार्क्स? क्या होते हैं लैंडमार्क्स? बिल्डिंग्स और एनी नेचुरल फीचर्स लाइक अ हॉस्पिटल, स्कूल etc. ये सभी तो लैंडमार्क होते हैं. दैट हेल्प समवन इन लोकेटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस आर नोन एज लैंडमार्क्स. व्हाट इज मैप? मैप क्या है भाई? देखो, इसके दो आंसर से आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है आप उसको लिखिए, लर्न कीजिए. ओके, दोनों आंसर करेक्ट है. मैप इज अ मोर डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस, या फिर अ मैप इज ड्राइंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द 4 कार्डिनल डायरेक्शन. मैंने बताया था बहुत इजी है. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन. व्हाट इज अ स्केच? स्केच क्या है? रफ ड्राइंग है ना. A sketch is a rough drawing of smaller areas with no accurate measurement. Okay, learn question answers. Question number 1. How is map different from sketch? मैंने इसके दो आंसर्स तैयार किए हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप जो सेकंड है उसको अच्छे से याद कीजिए. फर्स्ट वाला तो बहुत छोटा सा इजी सा है, थोड़ा देखिए, उसमें ज़्यादा डिटेल है ना. तो मैं सेकंड ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है दोनों को. मैप, स्केल. तो मैप का है, इट हैज अ स्केल, इट हैज नो स्केल. इट इज अ केयरफुली ड्रॉन एरिया और अ प्लेस. इट इज अ रफली ड्रॉन एरिया और अ प्लेस. It requires the use of special instrument. It requires no use of a special instrument. Okay. Next है आपका
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज की और लेजेंड ऑन अ मैप शो? ठीक है, लेजेंड और की है क्या, मैप में क्या शो करता है, अभी तो बताई थी क्या शो करता है ना। चलिए, अ की और अ लेजेंड कंटेन डिफरेंट कलर एंड सिंबल, एक कलर और सिंबल को शो करता है, विच आर यूज्ड टू इंडिकेट डिटेल ऑफ एरियाज, जो कि एरियाज को एरियाज की डिटेल को इंडिकेट करता है, यूज करता है बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, ब्लू इज यूज्ड टू डिनोट वाटर बॉडीज, ब्राउन इज यूज्ड टू डिनोट माउंटेन हाईलैंड ऑन मैप। ओके, we also use symbol to indicate particular places like river, road, railway line and hospital etc. Question number 3, explain scale of map. अगर स्केल के बारे में हमें बताना है तो स्केल रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, ये जो स्केल है वो एक्चुअल डिस्टेंस को शो करता है ग्राउंड की। और एग्जाम्पल में मैंने जैसे कि एक्सप्लेनेशन में समझाया था, जिसने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए उसको देखिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1:1 अगर मैप में शो हो रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। ओके, ये हमारा ग्राउंड में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस क्या है, हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे वर्क करता है? आंसर है आपका, जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, और किसी को पता भी नहीं होगी इसकी फुल फॉर्म, है ना, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन है दैट शोज रियल टाइम मैपिंग, जिसमें रियल टाइम हमको शो करता है मैप में, एंड डायरेक्शन टू लोकेट अ प्लेस, और हमें जहाँ जाना है उसकी डायरेक्शंस को पूरा बताता है। जीपीएस इज अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट लिंक कंप्यूटर सिस्टम, और ये डायरेक्ट कंप्यूटर से लिंक रहता है। ये सैटेलाइट सिस्टम है हमारा एक। जीपीएस इज यूज्ड टू नेविगेट टू अननोन एंड रिमोट डेस्टिनेशन, और ये हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है जिसका रास्ता हम नहीं जानते हैं, है ना, हमारे लिए वो नया है, लेकिन जीपीएस के थ्रू हम बड़ी आसानी से वहां पर पहुंच जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। पूरा क्वेश्चन आंसर से बुक वर्क मैंने यहाँ पर बड़ी नाइसली वे में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you so much, my dear student. Take care. Bye bye.